जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, पेरेंट्स, एवरीबॉडी। देख रहे हैं पीछे आप चैंपियन। एक बार फिर टीम इंडिया चैंपियन बना है और ये इस बार तो बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और लगातार इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में सेकंड टाइम ये चैंपियनशिप जीती है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका एक बार फिर से दून डिफेंस एकेडमी के इस लाइव काउंसलिंग सेशन पे स्वागत करता हूं। आई होप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। क्या बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है इंडिया ने और वन साइडेड, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी किस्म की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या कोई किसी तरह की दुविधा है। जय हिंद। तो बच्चों, ये पॉसिबल हुआ सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 दिन की प्रिपरेशन से या 4 दिन की प्रिपरेशन से या 10 दिन की प्रिपरेशन से या कुछ महीनों की प्रिपरेशन से। ये पॉसिबल हुआ है सालों की मेहनत से, सालों की तपस्या से और राइट डायरेक्शन में चलने से। ये ऐसे पॉसिबल नहीं हुआ, कोई फ्लूक नहीं है, ये कोई तुक्का नहीं है, ये ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो गया हो। अब इस जीत में बहुत सारी चीजें जो हम सीख सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं। वो स्पेशल कुछ चीजें हैं, जैसे कॉम्बिनेशन, टीम कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं। कोई भी टारगेट हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई कंपटीशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर आपके सामने कोई भी टास्क है, उसमें 2-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्बिनेशन, आपकी डायरेक्शन, आपकी कोचिंग, आपको जो गाइडेंस मिलती है वो, और सबसे बड़ी चीज आपकी अप्रोच, सेल्फ बिलीफ। आपके पास जितने भी संसाधन हैं, जितने भी आपके पास इक्विपमेंट हैं, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उसको किस तरह से लेते हो, किस तरह से उसको यूज करते हो और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखते हुए, अपनी क्षमताओं पे कॉन्फिडेंस रखते हुए आप उस पर्टिकुलर, चाहे वो कोई गेम हो, कोई एग्जाम हो, उसमें आप उतरते हैं तो वो तभी अच्छा होगा आप, अगर आपका होमवर्क ठीक हो, आप राइट डायरेक्शन में गए हो ना, अदरवाइज मुश्किल है। और यही खासियत इस वक्त इंडियन टीम की है, क्योंकि उनकी अप्रोच, उनका कॉम्बिनेशन, उनकी थिंकिंग, उनका जो आपस की बॉन्डिंग है, उनका जो टैलेंट है। टैलेंट भी तभी काम आएगा, स्किल भी तभी काम आएगी जब आपका राइट, आपके पास कोच होगा, आपका एक प्लान होगा। ऐसा नहीं कि कुछ तिक्का ऐसे कुछ चल जाए, वो नहीं चलता है। तो यही कारण है कि इंडिया लगातार अच्छा कर रहा है। एनीवे, इस शानदार जीत के लिए मैं एक बार फिर से टीम इंडिया को, सभी देशवासियों को, स्पेशली जो क्रिकेट के लवर हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं, जैसे कि मैं भी उनमें से एक हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं। और ऐसे ही मेहनत करते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। यही मेरी टीम के लिए भी, आप सबके लिए भी शुभकामनाएं हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन होंगे तो उनको ले लेंगे। हम बात करेंगे इस लाइव काउंसलिंग सेशन में क्योंकि अब लगभग बोर्ड्स के एग्जाम, सभी बोर्ड्स के खत्म होने वाले हैं। सीबीएसई का भी जो क्लास 12 का लास्ट एग्जाम है, वो 12 मार्च को लास्ट एग्जाम है, जो मेन स्ट्रीम है। और 10th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं सीबीएसई के। ऐसे ही आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, अदर बोर्ड्स के भी एग्जाम लगभग सबके खत्म हो चुके हैं या खत्म होने वाले हैं। तो मार्च का ये मंथ, होली भी निमट चुकी है और सेकेंड थर्ड वीक ऑनवर्ड्स आप अपने अपने रास्तों पे निकल जाएंगे, जो 12th के एग्जाम दे के निमट चुके हैं, कि अब आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। किसी को आईआईटी करना है, किसी को नीट में डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डिफेंस ज्वाइन करना है, कोई स्टडी अब्रॉड बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहेगा, कोई ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेगा अच्छे कॉलेज में, या कोई स्किल बेस्ड प्रोग्राम में जाना चाहेगा। सबने अपने अपने लक्ष्य, अपने अपने एम, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली
सोचे होंगे और आगे बढ़ने का अब टाइम है। और मार्च में जब फाइनल एग्जाम होता है तो हर साल ऐसा ही होता है, हजारों लाखों बच्चों के सामने फिर वही क्रॉस रोड आ जाता है कि अब कहाँ निकलना है, कहाँ आगे बढ़ना है। तो वही आपको सबने, आपके गुरुजनों ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके वेल विशर्स ने आपको बताई होगा, और आपको स्वयं भी मालूम है कि दिल की सुनना है, आपको जो अच्छा लगता है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज में आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, उसी रास्ते पे आपको निकलना है। ऐसा नहीं कि किसी के प्रेशर की वजह से, किसी की किसी और की एस्पिरेशन की वजह से, औरों की आकांक्षाओं की वजह से आपको कोई डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो भी डिसीजन लेना है, आपको खुद, आपके मन क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है और आपका इंटरेस्ट क्या कह रहा है, उसकी सुन के फिर आपको डिसीजन लेना है, चाहे वो फिर कोई भी हो, राइट। चलिए हम बात करते हैं एनडीए क्रैश कोर्स की। सबसे पहले तो अभी आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट www.doondefenseacademy.com है। संदीप सर मैं आपके सामने हूं। पिछले 22 वर्षों से लगातार ये एकेडमी हिंदुस्तान भर के बच्चों के लिए एक प्रेरणा का, एक मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई है। और आप सबकी बिलीव से, स्टूडेंट की लगातार मेहनत से, पेरेंट्स के यकीन से, और इस फैकल्टी जो यहाँ पे फैकल्टी और स्टाफ है, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ का माहौल है, उस वजह से 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट, आपको मालूम ही है, आज हमारे इंडियन आर्म फोर्सेज और मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहे हैं। हर एक रैंक पे, चाहे वो ऑफिसर लाइन हो या अदर एंट्रीज हो, हर एक रैंक पे हमारे स्टूडेंट्स हैं। हर एक शिप, हर एक यूनिट, हर एक एयरक्राफ्ट, हर एक ट्रेनिंग सेंटर, हर एक शिपिंग कंपनी, हर जगह आज दून डिफेंस एकेडमी के डायमंड्स अपना परचम लहरा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट रिटायर भी हो गए विद पेंशन। आप सोच लीजिए कितने लंबा समय हो गया है, और अपने अपनी सेकेंड इनिंग में अपने अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे अपनी फैमिली लाइफ अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं, और हजारों की संख्या का जो ये एक बड़ा परिवार है डीडीए का, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी हाल ही में पिछले जो भी हमारे एनडीए 154, 156 और जो भी मर्चेंट नेवी के एग्जाम हुए थे, सीडीएस का जो एसएसबी हुई थी, एफकेट की रही हैं, एनसीसी की एंट्री रही हैं, मोर देन 250 से ज्यादा बच्चे रिकमेंड और फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं, अग्निवीर की एंट्रीज हैं, और ये रिकॉर्ड लगातार साल दर साल आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो अब 156 की मेरिट लिस्ट भी आने वाली होगी, और उसके बाद अब जो अगला टारगेट है 157 कोर्स का, जो कि अभी 12 अप्रैल को एग्जाम है एनडीए का, और सेम डे सीडीएससी का भी एग्जाम है। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो क्रैश कोर्स के साथ हमारा ये सीजन स्टार्ट हो रहा है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। और इसकी अधिक जानकारी इसलिए मैंने पीछे अभी आप देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट का ये पेज, होम पेज खुला हुआ है। इस होम पेज में आप जब लॉगिन करेंगे www.doondefenseacademy.com, तो सारी जानकारी, अपकमिंग बैचेज, शेड्यूल, इसकी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। हमारे लास्ट रिजल्ट, हमारी फैकल्टी, स्टाफ, जो भी यहाँ के बारे में है वो आप जानना चाहते हैं, तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। बट एक चीज ध्यान रखें, क्योंकि आपको मालूम है कि मिलते जुलते नाम वाली भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, आप उसी की वेबसाइट विजिट करें। ऑल्दो आप सभी के बारे में देखें, आप डिसीजन लें, वो फाइनल डिसीजन आप सब कुछ सोच समझ के लें। लेकिन अगर कोई दून डिफेंस एकेडमी में आना चाहता है तो हमारी वेबसाइट है www.doondefenseacademy.com। फिर से सुन लीजिए, www.doondefenseacademy.com। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपको स्क्रीन पे बहुत सारे वेबसाइट दिखेंगी, पूरा पढ़ लीजिए। संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी जो उसके डिस्क्रिप्शन में होगा, उसी को क्लिक कीजिए, और जब आप क्लिक करेंगे तो ये होम पेज आपको दिखेगा। ये आप देख लीजिए ध्यान से, ये होम पेज आपको दिखेगा। संदीप सर, ये मेरी यहाँ पे फोटो दिखेगी आपको, दून डिफेंस एकेडमी एंड ओशन ऑफ सक्सेस। ये हमारी एक्चुअल वेबसाइट है, ये हमारा लोगो है, ठीक है। और इसमें कंप्लीट डिटेल आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। ये हमारा एक्चुअल वेब पेज है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको आज स्पेसिफिकली ये बता रहा हूं, राइट। बाकी आप इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए, सो दैट आपके कुछ फ्रेंड लोग जुड़ जाएं, और भी कुछ जो जानकारी चाहते हैं वो जुड़ जाएं। बाकी मुझे मालूम है भी आज भी एग्जाम चल रहा है, तो कुछ लोग बिजी होंगे, तो बाद में ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एनडीए और सीडीएससी के क्रैश कोर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं।
अब वेबसाइट स्क्रॉल करेंगे तो सब कुछ डिटेल आपको, पूरी वीडियोस फोटोज के साथ आपको कंप्लीट ऑथेंटिक जानकारी, क्रेडिबिलिटी जो डीडीए की है पिछले 22 सालों की, एक एक रिजल्ट सही है, एक एक सिलेक्शन एकदम जेन्युइन है, आप देख सकते हैं उसमें। डीडीए सेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये इसको अब आप स्क्रॉल करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, राइट। अब आते हैं एनडीए क्रैश कोर्स और सीडीएससी क्रैश कोर्स। आपको मालूम है अगला एग्जाम 12 अप्रैल को है, तो एनडीए क्रैश कोर्स के लिए आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला बैच 12 और 16 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 12 और 16 मार्च से शुरू हो रहा है, राइट। तो इस कोर्स के तहत आप अपना एडमिशन करा के, रजिस्ट्रेशन करा के अपनी प्रिपरेशन, चाहे वो एनडीए की हो या सीडीएससी की हो, स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, यानी कि सितंबर 2026 में जो एनडीए और सीडीएससी की एग्जाम रहेगा, उसकी डेट, उसका भी हमने यहां पे सारा डिटेल डाल दी है। ये फैकल्टी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन कौन है हमारे यहाँ, ये पूरा वेबसाइट में डिटेल है। मैं आपको रेगुलर कोर्स का भी बता देता हूं आपको। ये देख लीजिए आप, ये है हमारा एनडीए 2 और सीडीएससी 2 का जो शेड्यूल है, यानी कि जो टारगेट करेंगे हम सितंबर वाले एग्जाम के लिए, उसकी जो बैच स्टार्टिंग की डेट है वो 16th, 23rd एंड 30th मार्च की है। यानी कि पहला बैच हमारा 16 मार्च को शुरू हो रहा है, नेक्स्ट 23rd, और फिर उसके बाद 30 मार्च को हमारा बैच शुरू हो रहा है। जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन लेते हैं और क्रैश कोर्स की जो फीस यहाँ पे उनकी जमा होगी, उनके लिए खुशखबरी ये भी है कि वो फीस क्रैश कोर्स की आपकी इन रेगुलर वाली फीस से माइनस हो जाएगी। यानी कि आपको क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएगा। सपोज अगर आपको आगे इन कोर्स में एडमिशन लेना है या आपको अपना कोर्स बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल हमारा जो एक साल है कि जो फीस है हमारी एक साल की 76,500 रुपीज फीस है, जो अनलिमिटेड कोर्स होता है, राइट, जिसमें ये जीएसटी इंक्लूड है इसके अंदर। तो इस फीस से आपकी जो क्रैश कोर्स की फीस है वो माइनस हो जाएगी, तो आपको डबल नहीं पड़ेगा। ये हमने सुविधा आपके लिए रखी है। इसके अलावा 6 मंथ है, 4 मंथ है, अलग अलग इसके एज पर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इसकी फीस है। और जिसकी कंप्लीट जानकारी हमारी अगेन वेबसाइट में होम पेज पे भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अबाउट अस, आवर कोर्सेज, एनडीए फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में, एडमिशन की डिटेल, फीस स्ट्रक्चर, कौन कौन से कोर्स का क्या क्या फीस है उसकी कंप्लीट डिटेल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आप को कोई भी जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। एसएसबी के बारे में, दूसरे जो कोर्स है आरएमएस सैनिक मिलिट्री स्कूल प्रिपरेशन के बारे में, हमारे सभी सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके लिंक, दून डिफेंस एकेडमी को कितने सारे अवार्ड से नवाजा गया है, क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं, उसके पूरे लिंक, हमारी लोकेशन और जो हमारे अदर कोर्सेज हैं। और एक इंपॉर्टेंट जो चीज है मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डीडीए सेट 2026, ये क्या चीज है। मैं इसको बटन को क्लिक किया, आप देख लीजिए, शायद आपको पीछे दिख रहा होगा, बिग अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। ये हमने हर साल की तरह इस साल भी दून डिफेंस एकेडमी का जो हमारा सेट 2026 है वो उसको हम आयोजित कर रहे हैं, जो कि होने वाला है 22 मार्च को ऑनलाइन, और इसकी लास्ट डेट है 15 मार्च रजिस्ट्रेशन की। बहुत ही सिंपल है, इसको हमारी वेबसाइट को लॉगिन कीजिए या हमारा जो त्रिशक्ति ऐप है उसको लॉगिन कीजिए। ये कुछ 2-4 चीजें हैं, इसको आपको भरनी है और इसको सबमिट कर दीजिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन इस पर्टिकुलर डीडीए सेट 2026 के लिए हो जाएगा, जिसमें टोटल अगर आप कहें स्कॉलरशिप तो जिसकी वर्थ है ₹3 करोड़। यस, आपने सही सुना, इस पूरे जो डीडीए सेट 2026 की जो स्कॉलरशिप की वर्थ है वो 3 करोड़ रुपए की वैल्यू के बराबर है। बाकी वो किसको कितना मिलेगा वो आपकी इस टेस्ट की परफॉर्मेंस के बेस पे, कितनी स्कॉलरशिप उसको किस कोर्स में एडमिशन लेता है
उसको उसके हिसाब से हजारों हजारों बच्चे इसको भर चुके हैं और 22 मार्च को ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। हमारे दून डिफेंस एकेडमी का जो ऐप है त्रिशक्ति ऐप, उसमें ये ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी डिफेंस और मर्चेंट नेवी एस्पायरेंट्स है प्लीज इसको फिल कर दीजिए, और ये अग्निवीर का कोई एस्पायरेंट्स है तो उसको जरूर यूटिलाइज करें। राइट, बहुत सिंपल है ये, इसको फिल करना, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ध्यान रहे 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है अप्लाई की, और 22 मार्च को इसका टेस्ट है। अराउंड 18,000 से ज्यादा बच्चे इसको अब तक अप्लाई कर चुके हैं इस पर्टिकुलर डीडीएस सेट के लिए ऑल ओवर इंडिया से, और आपको इसके लिए आने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे ये टेस्ट दे सकते हैं और फायदा उठाएं स्कॉलरशिप का, जो ये डीडी आपको हर साल की तरह इस साल भी ऑफर कर रहा है। राइट, चलिए हम अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है हमारा लोकेशन। दून डिफेंस एकेडमी की लोकेशन की हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बता भी दिया आपको, सिंपल है आपको, जब क्योंकि अब एडमिशन का टाइम शुरू हो गया है, होने वाला है, और डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से यहाँ पे बच्चे पेरेंट्स अपनी जानकारी के लिए आने लगते हैं। देहरादून एक फेमस जगह है, आपको मालूम है, एजुकेशन के लिए, स्पेशली डिफेंस, और डिफेंस को अगर हब बनाया है किसी ने देहरादून को, तो आपको मालूम है वो संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी है। जिस तरह से कोटा को बंसल जी ने एक हब बनाया था इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग के लिए, उसी तरह दून डिफेंस एकेडमी ने देहरादून को एक हब बनाया है जिसमें पूरे हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो लोकेशन सही जगह पहुंचे जहां आपको जाना है। अगर आपको कहीं और जाना है तो वहां जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी में आना है तो आप यहां पे आए, तो उसके लिए सिंपल है, आप गूगल सर्च में, जो गूगल मैप पे आप सर्च करेंगे, आपको समझा भी देता हूं। तो गूगल मैप पे आप सर्च करेंगे तो संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी आपको टाइप करना है। गूगल मैप आप सब यूज करते ही हैं लोकेशन के लिए, आपको संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी टाइप करना है, और जब आप उसको टाइप करेंगे तो डायरेक्शन जैसे कि होती है वो मिल जाएगी, आपको उसको क्लिक करना है और उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आपको आना है। फिर से कह रहा हूं, सहसदारा रोड पर बहुत सारी एकेडमी है। सबसे पुरानी एकेडमी हमारी यहां स्थापित हुई थी देहरादून में 2005 में, और 2016 में हम सहसदारा रोड पे आए थे। उसके बाद बहुत सारी एकेडमी यहाँ पे आई हैं। तो संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी जब आप पहुंचे तो देख लेना, तिरंगे कलर की बिल्डिंग हो। हमने पूरे रूट भी दे रखे हैं किस तरह से आना है आपको। अगर आप बस से आते हैं, कार से आते हैं, बाय एयर आते हैं या ट्रेन से आते हैं, तो आप पूरा रूट मैप आपको दे रखा है। ये तिरंगे कलर की बिल्डिंग है देहरादून में, सहसदारा रोड नियर आईआईटी पार्क। कंप्लीट एड्रेस नोट करके आए, और आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब मालूम है। आप आजकल की जनरेशन जेन जी जनरेशन है, आपको सब कुछ मालूम है। गूगल, आप सबके पास हाथ में मोबाइल होगा, तो लोकेशन सेट करके आए और जहां लोकेशन खत्म हो रही है वहीं उतरे। चाहे आप ऑटो से आए या आप कैसे भी आए, आप वहीं उतरे। और जब आप एंटर करेंगे तो आपको 2-4 चीजें मैं आपको बता देता हूं। हमारी एकेडमी के एकदम सामने ग्रीन व्यू अपार्टमेंट है। ये जैसे हमारी एकेडमी का हेड ऑफिस है, तो इसके एकदम अपोजिट ग्रीन व्यू अपार्टमेंट है। उसके बगल में ही हमारी गली में हमारी एकेडमी है। बाहर ही डोमिनोज, याद रहे, बाहर ही डोमिनोज की शॉप है, एडिडास की शॉप है, बाटा शू कंपनी की शॉप है, जो हमारी एकेडमी के एकदम बाहर ही। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप सही जगह आए हैं। आप एंटर करें और देख लें कि वहां पे ये तिरंगे कलर की बिल्डिंग है कि नहीं है। संदीप सर की वहां पे फोटो आपको दिखेंगी। हमारी बिल्डिंग के बारे में जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते रहते होंगे, हमारी बिल्डिंग का, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का मैच कर लें, और आपको लगे हाँ सही है, तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछे कि ये संदीप सर की दून डिफेंस एकेडमी है कि नहीं है। आपको अंदाजा लग जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तभी आप आगे बढ़े और जो भी जानकारी लेना है या जो भी लेना है ले। और एक चीज और, अगर किसी को डाउट है, ध्यान से सुन लीजिए, कि एडमिशन अभी ले या और जगह पता करना है, तो आप वो भी स्वतंत्र रूप से और जगह पता करें जहां आपको जाना है, या नहीं भी जाना है, एक बार जरूर जानकारी सबके बारे में ले। और जब आपको तसल्ली हो जाए, आपको विश्वास हो जाए, जो भी आपको बेहतरीन लगता है, फिर आप वहां पे एडमिशन ले। राइट,
मेरा इस वीडियो को या इस मैसेज को देने का मकसद सिर्फ एक है कि आपको जहां जाना है आप वहां पहुंचे, गलती से या किसी अज्ञानता कारणवश या किसी के बहकाने से इधर के उधर ना हो। अगर सपोज आपको कहीं और जाना है तो डीडीए में ना आ जाए, और अगर आपको डीडीए आना है तो कहीं और ना चले जाए। सिंपल, बहुत ही क्लियर, बहुत सिंपल है। और हो सके तो विजिट सब जगह कर ले, आपकी चॉइस है ये, और आपको सही लगे वहां पे आप एडमिशन लें। तो ये हमारा लोकेशन का था। कुछ सवाल है, मैं देखता हूं। जय हिंद। गुड इवनिंग, कैन आई टेक ऑनलाइन कोर्स फॉर एनडीए प्रिपरेशन? एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे आज बताना चाह रहा हूं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन की बहुत बारी बहस चलती है कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए उसमें तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बच्चों और पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, अपने एक्सपीरियंस से और जो इतने सालों का अनुभव है, जो रिजल्ट हम देखते हैं, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अपनी किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का छोड़ो, चलो 12th के बाद अगर कोई भी अपनी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो डिफेंस हो, नीट हो, जेई हो, सीपीएल हो, मर्चेंट नेवी हो, या कोई भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मेरी आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे एक एडवाइस है। मैं इसमें यह नहीं कह रहा हूं कि ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स या संस्थाएं या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गलत है या टीचर सही नहीं है या भ्रमित करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को अदरवाइज मत ना लिया जाए। फर्स्ट टाइम आप एटलीस्ट 6 मंथ, चाहे कोई भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑफलाइन ही तैयारी करें। और आपका एक बार अगर आपका बेस बन जाए 6 महीने 1 साल कोचिंग करके, देन यू कैन शिफ्ट टू ऑनलाइन कोचिंग आल्सो। उसमें फिर कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका एक ऑलरेडी बेस बन चुका है। लेकिन अगर आप शुरू से ही ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन कोचिंग के पे ज्यादा डिपेंड रहेंगे, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डगमगाने वाली स्थिति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन करके बच्चे अपने कोई एग्जाम क्रैक नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें, क्योंकि आप पिछले कोई भी रिजल्ट उठा के देख लें किसी भी कंपटीशन के, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई के हो। अभी जेई के जो मेन के रिजल्ट आए हैं, जो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, बहुत सारे अपने अपने इंस्टीट्यूट ने अपने अपने रिजल्ट प्रदर्शित किए हैं, तो उसमें क्लासरूम प्रोग्राम के कितने बच्चे थे और ऑनलाइन प्रोग्राम के कितने बच्चे थे, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। तो मेरा आपका सजेशन यही है कि एक बार एटलीस्ट आप ऑफलाइन जरूर करें कोचिंग, एटलीस्ट 6 मंथ और 1 ईयर। उसके बाद यू कैन शिफ्ट अकॉर्डिंगली, तब तक आपका बेस बन जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू से ही सोचेंगे, या तो चाहे पैसे बचाने के लिए या टाइम बचाने के लिए, या डिस्टेंस, एक शहर से दूसरे शहर जाना दिक्कत का काम होता है, खर्चा भी होता है, उसको अवॉइड करने के लिए तो बात अलग है। बट प्लीज थिंक अबाउट ऑफलाइन कोचिंग फर्स्ट आफ्टर 12th, देन यू कैन डू वॉट एवर यू वांट, राइट। तो ये मेरा आपको सजेशन है। बाकी जो बच्चे का क्वेश्चन था कि ऑनलाइन भी हम टाइम टू टाइम आते हैं, बट पहले आप ऑफलाइन आए, ये मेरा आपको सजेशन है। नेक्स्ट, आपका ऑनलाइन का तो मैंने जवाब दे दिया। सर मैं 10th से पास आउट होकर 11th में जा रहा हूं, कुछ टिप्स दे दो और मैं एनडीए ओके 2027। ओके बेटा, अगर आप अभी 10th में हैं और अभी आप ऑब्वियसली 11th क्लास में आएंगे, तो आपके पास पहले तो आपको मैं एक गाइडेंस देना चाहता हूं। 11th और 12th, जैसे 10th के बाद ऑब्वियसली 11th 12th है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का, राइट। या तो आप फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लें, जिसमें आपकी 11th 12th भी उतनी ही इक्वली आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो मैं ये बात कह रहा हूं, स्पेशली जो बच्चे क्लास 10th में हैं और
बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चे भ्रमित होकर डमी स्कूलिंग में एडमिशन ले लेते हैं या ऐसी संस्थाओं में या ऐसी जगह चले जाते हैं जिसमें फोकस वो ज्यादातर रखते हैं उस पर्टिकुलर कंपटीशन पे, चाहे वो एनडी हो या नीट का हो या जेई का हो, और क्लास 12 की इंपॉर्टेंस को थोड़ा कम कर देते हैं, 11th की इंपॉर्टेंस को थोड़ा कम कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करें। 11 और 12 बेस है, कोई भी कंपटीशन है वो 11 एंड 12 के बेस पे ही होता है। डिफिकल्टी ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ कोर्स अलग अलग होता है एज पर द कंपटीशन, चाहे वो एनडीए का अलग होगा, नीट का अलग होगा, जेई का अलग होगा या किसी और दूसरे कंपटीशन का अलग होगा, लेकिन बेस 11 12 का ही होता है। स्पेशली अगर हम बात करें पीसीएम की या अदर सब्जेक्ट के बारे में, तो कई बार मैंने ऐसे देखा है और आपके भी नॉलेज में ये चीजें होंगी कि 11th और 12th को वो थोड़ा सा लाइटली लेके एनडीए करना है या जेई करना है या दूसरी जगह करना है, उस पर ज्यादा फोकस हो जाता है। बेस ही आपका वो है 11 12, अगर वो कमजोर रह गया तो वो दूसरे कंपटीशन आप कैसे निकालोगे? उसका उसमें जो आएगा एग्जाम में वो कहीं और से नहीं आएगा, वो इसी बेस यही कॉन्सेप्ट से आएगा जो आपने 11 एंड 12 में पीसीएम में पढ़ा होगा। तो अगर आपका बेस वीक रह गया तो आप कोई भी कंपटीशन निकाल नहीं सकते। इन बातों में बिल्कुल भी किसी की भ्रमित ना हो और सीरियसली लें आपके 11 और 12 को भी। इसीलिए हमारा कोर्स भी यहाँ पे रेगुलर चलता है, स्कूलिंग डमी स्कूल नहीं कराते हम पूरा फोकस पूरा अटेंशन लेके चलते हैं 11 12 में भी, सो दैट बच्चे का बेस बना रहे, क्योंकि बेस वही है, इमारत यहीं पे खड़ी होनी है, कोई हवा में नहीं खड़ी होनी है, और 11 और 12 इमारत बनाने के लिए बेस है। तो इसलिए पहला तो ये है। दूसरा, अगर आप कह रहे हैं कि आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, या तो आप 11th और 12th में फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लें, चाहे हमारे यहां लें या कहीं भी लें, बट एक चीज मेक श्योर करें कि डमी स्कूलिंग ना हो, राइट। और दूसरा, जहां पे 11 और 12 को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दी जाए जितना आपके कंपटीशन को इंपॉर्टेंस दी जाए, वो लें। और तीसरा, या तो जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां जिस स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे कंटिन्यू आपकी अपनी पढ़ाई रखें, और 11th एंड 12th की जो मैथ्स है, चाहे साइंस है या दूसरे सब्जेक्ट हैं, पूरा उसको बैलेंस बना के चलें। और अगर आपके पास टाइम मिलता है, उसके अलावा अगर आपको एनडीए की प्रिपरेशन करनी है, तो आप अलग से, क्योंकि 10th के बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी छूट जाती है जनरली पीसीएम में ही, और इसमें बच्चे बिजी हो जाते हैं, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी आप साथ लेके चलें। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालें, डेली अवेयरनेस जिसको बोलते हैं करंट अफेयर, आपको उसकी अवेयरनेस हो, थोड़ा फिजिकल फिटनेस भी आप टाइम टू टाइम करते रहें, और स्पोकन इंग्लिश थोड़ा उस पर ध्यान दें, जो आपके आगे एसएसबी इंटरव्यू में काम आएगा, उस पर ध्यान दें। और एनडीए के प्रीवियस ईयर के पेपर उसको देखें आप, और कंपेयर करें जब आपका सिलेबस चलेगा 11 12 का, तो उसमें से कितना आपको उस पर्टिकुलर पीवाईक्यू जो आपके पास एनडीए के होंगे, कितना आप मैच कर पा रहे हैं, राइट। वो लेके चलें तो ही आप आगे जाके अच्छे और टारगेट दो रखें। सबसे बड़ा टारगेट आपका होना चाहिए क्लास 12 में अच्छी परसेंटेज, बिलीव मी, सबसे बड़ा टारगेट आपका। फिर से कह रहा हूं, अगर आपके क्लास 12th में 90+ परसेंटेज आ रहे हैं, तो आप यकीन माने आपकी 50% एनडी की प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो गई। और अगर आप 50% लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका बेस वीक रह गया, और आपकी एनडीए तो बहुत दूर की बात है, आप दूसरे एग्जाम भी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए फिर से कह रहा हूं, बेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपका पीसीएम स्ट्रांग होना चाहिए, स्पेशली मैथ्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए आपको लग के करना पड़ेगा। एनडीए का कोई मैथ है वो कहीं और से नहीं आएगा, वो इसी 11 12 के मैथ से आएगा। हाँ, डिफिकल्टी ऑफ लेवल थोड़ा अलग होगा, वो आपको माइंड में लेके चलना है। और ये 22 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हजारों बच्चे इसका फायदा ले चुके हैं, जो यहां पे उनको जानकारी मिली है, जो नॉलेज मिली है, ये आपको भी बता रहा हूं, राइट। चलिए हम बातें आगे और करेंगे। 3:30 हो गए हैं। नेक्स्ट लाइव काउंसलिंग सेशन में अब देखता हूं कब आपसे मुलाकात होगी। आज है 9 मार्च है आज। नेक्स्ट लाइव काउंसलिंग सेशन 14 मार्च को सैटरडे को दिन में 12:30 बजे होगा। आप डेट नोट कर लीजिए अभी से। 14 मार्च जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, नेक्स्ट लाइव काउंसलिंग सेशन 14 मार्च यानी कि सैटरडे को दिन में 12:30 PM ऑनवर्ड्स होगा दून डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अपने एग्जाम में बिजी हैं, बहुत कम लाइव हैं क्योंकि मुझे पता है, तो इसलिए उस टाइम उस दिन आके आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, राइट।
अगर मैं गौरी, अगर मैं 11th-12th को अच्छे से फोकस कर लूं तो एनडीए क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल। फिर बच्चों, जैसे कि अभी इसने पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं नेवी में रहा हूं और ये सब चीजें मैं जानता भी हूं। तो आप, यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप इनटू द ओशन। सागर में आप समुद्र में सीधे छलांग नहीं लगा देंगे, किनारे किनारे ही रहेंगे, बीच में नहीं चले जाएंगे अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको बीच में लहरों से लड़ना है, गहराई में जाना है, तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए, आनी ही चाहिए, अदरवाइज वो सुसाइडिकल अटेम्प्ट हो जाएगा। वो सुसाइड के अलावा और कुछ नहीं है, सिंपल एज दैट, राइट। वैसे ही अगर आपका 11 एंड 12 स्ट्रांग नहीं है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो आप एनडीए कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो इसलिए बच्चे, जो आपने सवाल किया है, अगर आपने आपका फाउंडेशन यानी कि 11 एंड 12 स्ट्रांग है, अच्छा है, अच्छे से पढ़ाई की है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, स्पेशली मैथ्स के, तो आप एनडीए एग्जाम कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स इजीली निकाल सकते हैं। बस आपको उस टाइम पे ये देखना है, जब आपका फाइनल 12th के बाद, की डिफिकल्टी ऑफ लेवल आपका एनडीए के अकॉर्डिंग होना चाहिए सॉल्व करने का, राइट। तो उसके लिए आप 11-12 के साथ एनडीए के PYQ के, मैंने आपको अभी बताया, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। उनका एनडीए का सिलेबस एनडीए की वेबसाइट में है, यूपीएससी की वेबसाइट में, उसको सिलेबस देख लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए और आपकी प्रिपरेशन, एक तरफ आपकी 11-12, एक तरफ आपका एनडीए सिलेबस साथ लेके चलिए और दोनों को पैरेलल लेके चलिए और डिफिकल्टी ऑफ लेवल जो क्वेश्चंस है वो मैच करते रहिए। अगर ये अच्छा हुआ, स्ट्रांग हुआ, तो ये भी स्ट्रांग हो जाएगा। ये वीक हुआ, अगर ये वीक हुआ 11-12, तो ये स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, कोई चांस नहीं है, राइट। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट कोई पूछ रहा है, सर आई एम करंटली स्टडी इन ICSE एक स्कूल, जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में, तो हमारा जो टाई अप है, वो हमारा जो स्कूल है, वो जो टाई अप है, जो वो CBSE पैटर्न पे है, CBSE बोर्ड पे है, राइट। तो अगर आप ICSE या किसी अदर बोर्ड में हैं, तो आपको जब अगर हमारे एडमिशन लेना है, तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा CBSE बोर्ड में, जो कि हम आपको करवाएंगे, राइट। तो हमारा जो है CBSE बोर्ड पे होगा, क्योंकि आगे कंपटीशन आपको मालूम ही है कि जनरली सारे के सारे कंपटीशन CBSE बोर्ड पर ही आधारित है, इसलिए आपको चेंज करना ही पड़ेगा, राइट। सर आप कहां से हो? मैं कहां से हूं? मैं देहरादून से ही हूं। आई बॉर्न एंड बॉट अप इन देहरादून ओनली। सर आस्किंग फी, ओके। फीस के बारे में जो भी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि दून डिफेंस एकेडमी में किस कोर्स की क्या फीस है, फिर से मैं कह रहा हूं, हमारी वेबसाइट लॉग इन कीजिए और हमारी वेबसाइट में फीस स्ट्रक्चर है, इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। हमारे यहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है, नथिंग इज हिडन। ऐसा नहीं है कि बोला कुछ गया है, दिखाया कुछ गया है, हो कुछ और रहा हो। ये खास बात है। डिफेंस पर्सन हूँ, 22 साल से दून डिफेंस एकेडमी चला रहा हूँ। उससे पहले 15 ईयर मैंने इंडियन नेवी में जॉब किया एज ए सबमरीनर। मैं सबमरीन में इंडियन नेवी में था। और एक एक चीज जो यहाँ बताई जाएगी आपको, जो सिखाई जाएगी आपको, जो समझाई जाएगी आपको, बिल्कुल जेन्युइन होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी है, पत्थर की लकीर है जो आपको यहाँ बताया जाएगा। जो दिखाया जाएगा वैसा ही होगा, राइट। तो फीस फॉर दी एकेडमिक ईयर 2026-27 में पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है। 1 ईयर, 6 मंथ, 4 मंथ, कौन से कोर्स की क्या फीस है, CDSC लगा लो आप, FCAT है, NDA है। गर्ल्स के लिए NDA के लिए 10% का फीस कंसेशन है। RMC, अग्निवीर है, IMU का है, और जितने भी कोर्सेज हैं उनकी सबकी यहाँ पे फीस, SSB इंटरव्यू की फीस है, हॉस्टल की क्या फीस है, पूरी डिटेल फीस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये पूरी की पूरी क्लियर है।
और एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये आप पीछे देख रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएसटी का सर्टिफिकेट है, जो पूरे हिंदुस्तान में संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी एकमात्र संस्था है जिसको गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया है, अप्रिशिएट किया है, और ईमानदारी से टैक्स पे करने पे, जो कि हमारी फीस होती है जिसमें जीएसटी इंक्लूड है, हम अलग से जीएसटी नहीं लेते। अगर मान लिया हमारी किसी कोर्स की फीस 70,000 रुपए है तो प्लस जीएसटी नहीं है, वो इंक्लूड जीएसटी है। तो वो गवर्नमेंट को ईमानदारी से पे करके गवर्नमेंट ने भी हमको ये सर्टिफिकेट दिया है, आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट में भी डला है। तो ये क्रेडिबिलिटी है संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी की। चलिए और क्या क्वेश्चन है, एक बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, आपके एकेडमी में एडमिशन फीस इशू की वजह से स्कॉलरशिप, वही बेटा, अगर फीस इशू है किसी को, मतलब सबके पारिवारिक स्थिति अलग अलग होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट डीडीएस सेट के बारे में मैंने आपको बताया ही है, उसको अप्लाई कीजिए। अगर आप में काबिलियत है तो फीस ऐसा कोई रोड़ा नहीं बनेगी, आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए कुछ जो भी कुछ हो पाएगा, बन पाएगा, डीडी हमेशा से करता आया है, राइट। नेक्स्ट, कैन आई टेक ऑनलाइन कोर्स फॉर एनडीए इन क्लास 10th? फिर वही बात होगी ना, ऑनलाइन का मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो बच्चों, मत पड़ो ऑनलाइन के चक्कर में, राइट। बाकी चॉइस इज योर्स, ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो फिलहाल अभी। और क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस, हमारे रजिस्ट्रेशन फीस है, मैं आपको रजिस्ट्रेशन फीस का भी बता देता हूं। पहले तो रजिस्ट्रेशन, जैसे हमारा होम पेज गए, ये हमारा होम पेज है, कई बार ढूंढना पड़ता है ना कैसे रजिस्ट्रेशन करें। होम पेज पे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लिक किया, अब इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है आफ्टर 12th कोर्स, एक है फाउंडेशन कोर्स। सपोज आपको आफ्टर 12, जैसे कि इंक्वायरी भी है, इसको आपने क्लिक किया तो ये आपको एक फॉर्म मिल दिख जाएगा, ये सिंपल सा फॉर्म है, इसको आपको भरना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट दून डिफेंस एकेडमी में रजिस्ट्रेशन करा के अपनी सीट बुक करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट www.doonDefenseAcademy.com पे लॉग इन करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक करें, एक सिंपल कुछ लाइनों का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको भर दे। और डिफेंस के कोर्सेज के लिए या मर्चेंट नेवी के कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन की फीस ओनली 1000 रुपीज है, और फाउंडेशन कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस है वो 3000 रुपीज है, राइट। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल है, राइट। नेक्स्ट, जैसे आपका यहां पे रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म हमारा ये फॉर्म आप भरेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा और हम आपको फिर फर्दर इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, राइट। नेक्स्ट, सर कैन आई टेक एडमिशन इन हेयर अकेडमी इन 12th? मेरे हिसाब से जो आपको, ये भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी वीडियोस भी रिकॉर्ड करानी पड़ती हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं भी ट्रेंड देख रहा हूं, ये बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है, इस बच्चे का भी शायद क्वेश्चन यही है, ये अभी क्लास 12th में 11th में है और 12th में आना चाह रहा है। अभी हमारे पास पिछले दिनों बहुत सारे बच्चे आए और बहुत दूर दूर से आए, जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, अगर नहीं उनमें से हो सकता है कुछ लोग मुझे सुन भी रहे हो, वो 11th पास करके 12th में आए यहाँ पे एडमिशन के लिए कि सर हम 12th अपने आप से देख लेंगे, आप हमें एनडीए के लिए एडमिशन दे दीजिए और 12th हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। मैंने कहा आप कैसे मैनेज करोगे, वहां क्या डमी स्कूल में हो? कि नहीं सर हम रेगुलर स्कूल में है, वो हम अटेंडेंस का देख लेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, 30 से 40 ऐसे इंक्वायरीज फिजिकली हमारे पास आई विद देयर पेरेंट्स और अलग अलग पार्ट से, तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ। तो मैंने कहा देखिए मेरे लिए सबसे इजी है, हो सकता है इन्होंने कहीं आसपास एडमिशन भी लिया हो, मेरे लिए सबसे इजी है कि मैं आपको एडमिशन दे दूं, मुझे अपनी फीस से मतलब हो और मैं आपको एडमिशन दे दूं, 12th का आप देखें पास होना हो मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको एनडी का पढ़ा दूं। ऐसा नहीं होता, मैंने लगभग सभी बच्चों को मना किया है, और अगर एक दो को एडमिशन दिया तो अंडरटेकिंग लेके दिया, और
उन्होंने मुझे ये श्योरिटी दी है कि हम अपना 12th पे भी उतना ही फोकस रखेंगे, लिख के दिया है रिटर्न टेस्ट में, रिटर्न में लिख के दिया है, तब हमने एक दो को एडमिशन दिया, अदरवाइज हमने सबको मना किया। और मैं फिर से आपको भी कह रहा हूं, अगर जो कोई क्लास 11th में है और 12th में चाह रहा है कि एडमिशन मिल जाए एनडीए के लिए और 12th अपने आप देख लेगा, तो ये बहुत खतरनाक भूल कर रहे हो आप। ये वैसा ही हो गया कि आपने पूरी दौड़ तो अच्छे से दौड़ी, जो एक स्कूलिंग की दौड़ है, क्लास फर्स्ट से लेके 12th तक 11th तक अच्छे से दौड़ी, लास्ट मोमेंट पे जब फिनिशिंग लाइन यानी कि जो 12th क्लास की लाइन है वहां पे आप आके अपने ट्रैक से आउट हो रहे हो। गलती भूल के भी मत कर देना प्लीज बच्चों, ये गलती भूल के भी मत कर देना, किसी के बहकावे में मत आ जाना। पेरेंट्स भी प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये गलती तो मत करना बिल्कुल भी। जहां वो बच्चा पढ़ रहा है उसको 12th वही पढ़ने दो, रेगुलर पढ़ने दो, और पूरा का पूरा फोकस उसको बोलो 12th पे रखे। एनडीए तो 12th के बाद हो भी जाएगा, चांस मिल जाएंगे, है ना। एनडीए के जनरली 1 2 3 4 चांस मिल जाते हैं, लेकिन 12th एक ही बार होगा। अगर आपने उसमें रिस्क ले लिया बहुत गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज मेरी बात पे यकीन करो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर वो 12th का रहेगा, कंपटीशन तो बहुत दूर की बात है, राइट, कि ऑनलाइन लेके कर लेगा, ऐसे कर लेगा, वैसे कर लेगा, मत करना ऐसे। एक साल वो बर्बाद हो जाएगा, गलत आदतों में पड़ जाएगा, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहा, पूरा दिन फ्री है, 3 4 5 घंटे कोचिंग में जाएगा, उसके बाद पूरा दिन फ्री है, मोबाइल पे लगा रहेगा, सिगरेट, शराब, बैड कंपनीज, इसके चक्कर में आ जाएगा, पूरा फोकस लूज हो जाएगा। स्कूल में कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो है, वो जा रहा है आ रहा है आपके देख रेख में तो है, उसका रूटीन आपके देख रेख में तो है, वो क्या कर रहा है आपकी नजरों के सामने तो है। कहीं दूर निकल के कि हाँ हो जाएगा 12th और एडमिशन ले लिया नीट के लिए, जेई के लिए, एनडी के लिए, फिनिश। 100 में 1 होगा कोई ऐसा जो बिल्कुल सिंसियर होगा। बच्चे सभी सिंसियर होते हैं, लेकिन वो बिकॉज ऑफ जो है उनको उसको बाद में बाहर जाके जो बैड कंपनी मिलेगी, जो डायरेक्शन नहीं मिलेगा उसको, उस वजह से वो भी आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा। और ये मैं 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के या 3 महीने के या 3 साल के एक्सपीरियंस से नहीं कह रहा हूं, 22 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल गड़बड़ मत कर देना। 12th करो फिर एडमिशन लो, या तो फिर 10th के बाद आओ, राइट। और क्या है, गुड, माई एज इज मोर देन। सर आपके एकेडमी में सीपीएसएस के लिए, यस सीपीएसएस इज अ पार्ट ऑफ एसएसबी पार्ट, जो एसएसबी में फ्लाइंग ब्रांच ऑप्ट करते हैं या फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सीपीएसएस का एग्जाम उनको देना पड़ता है, जिसका जिंदगी में एक ही बार चांस मिलता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ एक्स डिफेंस के यानी कि एयरफोर्स के भी ऑफिसर्स हैं, तो सीपीएसएस के बारे में भी गाइड करते हैं। अभी हाल ही में जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन हमारा, कई सारे रिकमेंडेशन हुए हैं, इसमें मैसूर से एक लड़का 156 कोर्स के लिए सीपीएसएस क्वालिफाई करके रिकमेंड हुआ है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, तो हम उसको भी गाइड करते हैं, राइट। अभी उसका हमने फोटो भी डाला था, शायद पड़ा भी होगा सोशल मीडिया पे। पानी देना यार। और पूछो, किसी को कोई पूछना है, फिर आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन समाप्त करेंगे फिर। स्कॉलरशिप एक बार और बता दीजिए। अच्छा, स्कॉलरशिप का पूछना चाह रहे हो, ओके ठीक है। मैं आपको एक बार स्कॉलरशिप का दोबारा से बताना चाह रहा हूं, बता देता हूं। यह हमारा, फिर से सुन लो, जो भी बच्चे स्कॉलरशिप डीडीएस सेट 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दून डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट www.doondefenseacademy.com पे लॉगिन कीजिए। ये होम पेज है, होम पेज पे ही डीडीएस सेट 2026 स्कॉलरशिप कम एडमिट टेस्ट का एक बटन है, इसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको ये डिटेल आपको मिल जाएगी। एक छोटा सा फॉर्म है, इसको आप फिल करना, योर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, योर मेल आईडी, फोन नंबर, सिलेक्ट स्टेट एंड सिलेक्ट कोर्स, राइट, एनडीए या जो भी आपको सिलेक्ट करना है। ये इसके डिटेल है इसके बारे में। बिग अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्कॉलरशिप इज वर्थ ऑफ ₹3 करोड़, जो टोटल इसकी वर्थ है। इसमें एक चीज कईयों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, कैश मिल रहे हैं।
बहुत सारे सोचते हैं कि कुछ करोड़ रुपए इसमें कैश मिल रहे हैं। ये टोटल 3 करोड़ रुपए की वर्थ की जो स्कॉलरशिप है, ये आपको आपके फीस में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी सब, ठीक है। किसी को 100% की, किसी को 80% की, किसी को 50% की वो स्कॉलरशिप मिलेगी। जो टोटल मिला के हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे उसकी वर्थ है ये 3 करोड़ रुपए की। लास्ट ईयर भी हुआ, हर साल होता है ये। तो इसको आपको अप्लाई करना है। जैसे अभी कहीं कुछ कह रहे थे कि फीस की प्रॉब्लम है या कुछ इकोनॉमिकली वीक है, तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं इसको दीजिए टेस्ट को, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आपको अकॉर्डिंगली योर परफॉर्मेंस यू विल गेट द स्कॉलरशिप, राइट। इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 15 मार्च। आज कितनी, 9 मार्च हो ही गई है। 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है और जो इसका टेस्ट है वो है 22 मार्च को ऑनलाइन दून डिफेंस एकेडमी के ऐप त्रिशक्ति ऐप पे इसका आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, राइट। उसके बाद क्योंकि अभी 18,000 से ज्यादा बच्चे इसको अप्लाई कर चुके, मैंने अभी आपको बताया, और लगातार इसमें रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो उसके बाद ये टेस्ट होगा और जो भी इसमें अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे, चाहे फिर वो एनडी हो, अग्निवीर की एंट्री हो, मर्चेंट नेवी हो, इन कोर्सेज में एडमिशन लेगा तो उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी इस टेस्ट के द्वारा। तो ये सिंपल सा इसका फंडा है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे अभी सभी आपके दोस्तों में, ग्रुप में, आपके जितने भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सो दैट मैक्सिमम बच्चों को इसका फायदा मिले। ये था इसका मतलब। एक पूछ रहा है सर, थैंक यू सर, 11th से आना है तो उनके लिए जो बच्चे, ये भी आप बना लीजिए। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो ये डीडीएस सेट 2026 है, ये है 12th के बाद जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो एनडी हो, मर्चेंट नेवी कोर्स हो, अग्निवीर हो, टेक्निकल एंट्री हो, 12th के बाद। और जो बच्चे अभी, जैसे कि एक बच्चे का सवाल है कि 11th क्लास में क्या स्कॉलरशिप है कि नहीं है, तो 11th क्लास जो फाउंडेशन कोर्स में, चाहे वो 6th हो, 7th हो, फाउंडेशन कोर्स हमारा फॉर बॉयज 6th, 7th, 8th, 9th एंड 11th के लिए है, जो हमारी सीट्स हैं, और गर्ल्स के लिए 9th और 11th के लिए फॉर द कोर्स 4 एकेडमिक ईयर 2026-27। अब जहां तक स्कॉलरशिप की बात है, तो अगर जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे अभी 11th की बात है, आप रजिस्ट्रेशन कराएं, आपका टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट वो होगा, इंटरव्यू होगा, उस बेस पे इसमें भी आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप, कुछ ना कुछ कंसेशन या जो भी लगा ले आपको जरूर मिलेगा। वो भी अगेन आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है। तो यस, आपके क्वेश्चन का आंसर भी यस है। तो आप रजिस्ट्रेशन करें, टेस्ट, जो एंट्रेंस टेस्ट का प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करें। डेफिनेटली अगर आपके परफॉर्मेंस के बेस पे, वी विल आल्सो गेट सम स्कॉलरशिप इन फाउंडेशन कोर्स एज वेल। शेयर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चलिए, दून डिफेंस एकेडमी दून डिफेंस एकेडमी की स्थापना आप सबको मालूम है 15 अगस्त 2005 को हुई। संदीप सर इंडियन नेवी से 31 जुलाई 2005 को रिटायरमेंट लिए, वीआरएस लिए, और 15 अगस्त 2005 यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर एक सुभाष रोड पे, छोटी सी जगह, देहरादून में एक सुभाष रोड है करणपुर के पास, वहां पे एक छोटी सी जगह से, एक छोटे से रूम और छोटे से ऑफिस से हमने अपनी एकेडमी की स्थापना की थी, इस उद्देश्य के साथ, इस लक्ष्य के साथ कि आने वाली जनरेशन को जो एक्सपीरियंस मुझे इंडियन नेवी का मिला है और जो कठिनाइयां या जो अप एंड डाउन मेरी लाइफ के रहे हैं, मुझे मिले हैं, उसको एक्सपीरियंस के तौर पे यूज करके मैं जनरेशन को मोटिवेट करूं, गाइड करूं, उनका मार्गदर्शन करूं, सो दैट इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से या किसी और कारण के बस बच्चे लाइफ में पीछे ना रह जाए, जो स्पेशली डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए स्थापना हुई थी और आज लगभग 22वां साल चल रहा है। 15,000 से ज्यादा बच्चे आज हमारे इंडियन आर्म फोर्सेज में जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे रिटायर भी हो गए हैं, मर्चेंट नेवी में भी हैं। एक मिनट, कोई किसी का क्वेश्चन था लाइव? ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसका जवाब देख ले बेटा। तो अबाउट अस का बटन क्लिक कीजिए, अबाउट डीडीए, इसको आप क्लिक करें।
तो एक कहानी जो 15 अगस्त 2005 को शुरू हुई थी, 22वें साल में प्रवेश कर चुकी है और अभी 15 अगस्त को इसके 22 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस साल, और 23वें साल में हम शुरू में स्टार्ट हो जाएगा। तो एक लक्ष्य के साथ, एक जुनून के साथ इस एकेडमी की स्थापना हुई थी और बहुत सारे अप एंड डाउन रहे जो हर एक के साथ रहते हैं। कभी ऊपर कभी नीचे चीजें चलती हैं, कभी किसी बैच में ज्यादा सिलेक्शन, किसी बैच में कम सिलेक्शन, किसी बैच में ठीक सिलेक्शन, ये चलता रहता है। ये हर बैच में आता जाता रहता है एज पर द डिफिकल्टी ऑफ लेवल ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर जो अलग अलग आते हैं, राइट। बट ईमानदारी से, सच्चाई के साथ लगातार हम आगे बढ़ते रहे हैं और ऐसे आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारी छोटी सी जर्नी है जो हमारे अबाउट अस को, हमारे बारे में आपको बताएगी, राइट। इसकी सारी जानकारी आपको यहां पे मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। और मेरा तो हमेशा से डियर स्टूडेंट, संदीप सर का एक मात्र लक्ष्य है जिसको हम तो कहते हैं लक्ष्य को हर हाल में पाना है। मेरा जिंदगी का एक मकसद है। कई बार बच्चे पूछते हैं या पेरेंट पूछते हैं या बहुत सारे मेरे यार दोस्त हैं, मेरे बैचमेट हैं, रिलेटिव हैं कि आपका अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट लक्ष्य क्या है दून डिफेंस एकेडमी का। तो मेरा सबसे बड़ा एम है, सबसे बड़ा लक्ष्य है, जिस दिन भी मेरी एकेडमी का, दून डिफेंस एकेडमी का कोई डीडीए डायमंड इंडियन आर्म फोर्सेस में, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, चीफ बनेगा, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी बनेगा या चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनेगा या चीफ ऑफ एयरफोर्स बनेगा, उस दिन संदीप सर की दून डिफेंस एकेडमी का अल्टीमेट लक्ष्य पूरा होगा। तो मेरा लक्ष्य यही है कि एक दिन मेरा कोई ना कोई डीडी डायमंड चीफ बने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। और उस दौड़ में बहुत सारे स्टूडेंट निकल चुके हैं। आज कोई कर्नल है, कोई विंग कमांडर है, कोई ग्रुप कैप्टन है, कोई नेवी में कैप्टन है, कोई कमांडर है। तो आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं, अभी आधा रास्ता बाकी है। तो मेरी यही प्रार्थना है, यही अंदर से दिन रात यही आवाज आती है कि एक दिन ऐसा हो, कोई ना कोई मेरा डीडी डायमंड अपनी, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो, उसकी कमान संभाले। ये है मेरा अल्टीमेट एम। नेक्स्ट, माई एज इज मोर देन नॉर्मल चिल्ड्रन एज, सो व्हाट मैं आपकी एज मोर देन नॉर्मल चिल्ड्रन, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। कैन यू टाइप योर एज एंड फॉर विच कोर्स you want to apply or you want to join DDA or anything else, आप बता सकते हैं। Please type your job age. Thank you so much. Yes, Gauri, very good. मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगा, I promise. All the best. यही तो होना चाहिए जुनून, यही तो होना चाहिए, इसीलिए तो इंडिया चैंपियन है। अपने पे यकीन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है अपने पे यकीन होना चाहिए। इन्फ्लुएंसर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक और पते की बात बताता हूं मैं आपको, आज की डेट में ज्ञान बांटने वाले फैले हुए हैं। अभी भी आपको, जैसे मैं इस वक्त बोल रहा हूं ना, ज्ञान पेल रहा हूं आपको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी लोग आपको चारों तरफ ज्ञान पेलते हुए दिखेंगे। आपको अगर किसी से इंस्पिरेशन लेनी है, एक राज की बात मैं बताता हूं, अगर आपको सही में अगर किसी से इंस्पिरेशन लेनी है तो जब भी आप मॉर्निंग में उठें और फर्स्ट टाइम आप अगर जब मिरर देखते हैं तो मिरर में जो आपको दिखता है, आपको उससे इंस्पिरेशन लेनी है। मिरर में आपको आप दिखेंगे तो आपको अपने आप से इंस्पिरेशन लेनी है और आपको विजुअलाइज करना है। जब आप ब्रश करें, कोम करें, शीशे के सामने जाएं तो आप अपने आप को उस वर्दी में देखें, उस मिरर में जिसमें आप बनना चाहते हैं। अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको अपने आप को ऑलिव ग्रीन में फील कीजिए। अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्काई ब्लू यूनिफॉर्म में अपने आप को सामने फील कीजिए। और अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने आप को व्हाइट यूनिफॉर्म में विजुअलाइज कीजिए और वहां से इंस्पिरेशन लीजिए कि ये है जो मुझे बनना है। ना कि ये बोल रहा है, ना कि वो बोल रहा है, ना कि यहां से आवाज आ रही है, ना कि वहां से आवाज आ रही है। ये आवाज
आपको आपके अंदर से आने चाहिए। जब वो आवाज आपके अंदर से आएगी और विजुअलाइज आपका अपने आप को सामने देखेंगे, तो उससे बड़ी इंस्पिरेशन कहीं नहीं मिलेगी मेरे बच्चों। ये चीज ध्यान रखें और इस बात को भी शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। खुद से यकीन, खुद पे भरोसा ही ऐसी चीज है जो आपको चैंपियन बनाएगी, जैसे कि हमारे कल लड़कों ने किया। नेक्स्ट है, प्रेजेंटली आई एम पास ऑन टू क्लास 10th। आप क्लास 10th पास करे हैं, 22 साल हैं और क्लास 10th पास किए हैं। आप एक काम कीजिए, आप कॉल कीजिए, आप कॉल कीजिए। एक नंबर अभी हम डाल देंगे जो हमारे फाउंडेशन कोर्स का नंबर है, वो वैसे हमारी वेबसाइट में आप उसको कॉल कीजिए, क्योंकि इससे अभी मैं थोड़ा मुझे खुद कंफ्यूजन हो गया। आप 22 साल के लिख रहे हैं और क्लास 10th में, आई डिडंट गेट यू। या आपने पढ़ाई छोड़ दी होगी किसी वजह से, ये भी हो सकता है। इसलिए पर्सनल प्रॉब्लम कैमरे के सामने ना ही बताएं तो ज्यादा अच्छा है, उसकी रिस्पेक्ट है। तो आप फोन कीजिए, फोन पे हम आपको गाइड करेंगे पक्का। नेक्स्ट है, सर मैं अभी एनडी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरा एग्जाम 12 अप्रैल को है। यस बेटा, आप उत्कर्ष, क्या नाम है आपका, आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका 12 अप्रैल को एग्जाम है। अगर आप क्रैश कोर्स के लिए आना चाहते हैं तो 12 या 16 मार्च से आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्रैश कोर्स में आपको डेफिनेटली बहुत सारा हेल्प मिलेगी। जो आपको 12 अप्रैल को आपका जो टारगेट है उसमें आपका पूरा एक रिवीजन होगा और कुछ मॉक टेस्ट सीरीज चलेंगी यहाँ पे, जो आपको आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। राइट, एनीबडी एल्स? फिर आगे चलते हैं, नहीं तो कल आपने जब मैच देखा था फाइनल, उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे अवार्ड्स मिले, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, है ना। कई सारे अवार्ड इंडिविजुअल को उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए मिले, और ये हर एक में ही मिलते हैं और हर एक गेम में मिलते हैं। ऐसे ही दून डिफेंस एकेडमी को जो रिकॉग्निशन मिली है पिछले 22 सालों में, वो मिली है उसके अथक प्रयास से, उसके रिजल्ट से, उसकी सफलताओं से। उसकी सफलता मतलब उनके स्टूडेंट की सफलताओं से। अगर स्टूडेंट नहीं है तो डीडीए भी कुछ नहीं है, राइट। अगर उनकी सफलता नहीं है तो हमारी भी कुछ सफलता नहीं है। तो पिछले 22 सालों में हजारों अवार्ड्स दून डिफेंस एकेडमी जीत चुका है, और समाज के लगभग सभी तबकों ने, सभी सेगमेंट्स ने, सभी डिपार्टमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, और जिसकी पूरी लिस्ट कोशिश की हमने आपको उससे परिचित कराने की, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट जब आप एडमिशन लें या सोचें तो आप क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। क्रेडिबिलिटी किसी भी जगह की ऐसी चेक होती है, राइट, उसके रिजल्ट है, उसको क्या समाज ने स्थान दिया है, क्या सोसाइटी ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। तो बहुत सारे सैकड़ों अवार्ड दून डिफेंस एकेडमी को, जैसे कि मैंने बताया, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, समाज की जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जैसे वीरेंद्र सहवाग, साइना नेहवाल, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनके द्वारा, बड़े बड़े डिफेंस ऑफिसर्स के द्वारा, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा रिकॉग्निशन दून डिफेंस एकेडमी को मिली है, जिसकी डिटेल विद फोटोज आपको यहाँ पे हमारे पोर्टल पे, हमारे वेबसाइट में मिलेगी। न्यूज़पेपर में जो इस न्यूज़ जो हमारे अवार्ड्स के बारे में या जो भी रिकॉग्निशन मिलती है वो आती रहती है, उसकी पूरी कटिंग आपको मिल जाएगी। साल दर साल ये जो दून डिफेंस एकेडमी को अवार्ड्स मिले हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी पूरी सीरीज पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। डीडीए न्यूज भी है कहीं, एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिख जाएगी, सोशल मीडिया लिंक्स हैं। डियर स्टूडेंट, एक कोई किसी का सवाल, 1 मिनट को। आई एम इन क्लास 10th and my date of birth is 12
22/5/2011, यस, ओके। अगर आप क्लास 10 में और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग तो यू हैव प्लेंटी ऑफ चांस, बट अभी आपको 11-12 करना, क्योंकि आप अभी क्लास 10th में है ना। तो आप फाउंडेशन कोर्स में आना चाहते हैं तो 11-12 के साथ स्कूलिंग के साथ ये एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यू हैव प्लेंटी ऑफ चांस, अच्छे खासे आपके पास चांस है 12th के बाद। अभी तो आपकी 12th होनी ही है, राइट। तो चलिए, डियर स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स, पेरेंट्स, किसी भी संस्था का या इंडिविजुअल पर्सन का या किसी भी जगह का आज की डेट में जो सबसे बड़ा परिचय है, या आप बोल सकते हैं विजिटिंग कार्ड है, वो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, राइट। तो दून डिफेंस एकेडमी के भी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिसमें हम हैं आज की डेट में। चाहे आप लगा लो, वेबसाइट है, हमारी ब्लॉग है, ऐप है, फेसबुक पेज है जिसमें अब लगभग 9 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे फॉलोअर हो चुके हैं, ट्विटर जो आज की डेट में एक्स है वो है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है, लिंक्डइन है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो व्हाट्सएप चैनल है। तो मैं सबसे पहले तो सभी जो मुझे सुनने वाले हैं कि ये जितने भी हमारे सोशल मीडिया लिंक हैं, ये क्योंकि हमारा परिचय है, हमारे बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। सिर्फ हमारे बारे में नहीं, ये आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन है, चाहे लेटेस्ट जॉब है, कौन सा नया नोटिफिकेशन निकल रहा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब एग्जाम होना है, क्या सिलेबस है, ये सारी जानकारी, बेसिक जानकारी जो आपको मिलेंगी, ये सभी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होती हैं। हम कराते हैं डेली बेसिस पे। इसको आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये आप सिर्फ इनको बढ़ाने के लिए नहीं, ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमें अपने फॉलोअर बढ़ाने हैं, वो तो बढ़ाने हैं, इसमें भी ये नहीं है कि, ये भी डाउट नहीं है कि नहीं बढ़ाने हैं, हमें अपना परिवार बढ़ाना है, ये इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका दूसरा जो मेन मकसद है, जो सबसे खास मकसद है, आपको इंफॉर्मेशन सारी मिलनी चाहिए, वो आपको इनके द्वारा मिल जाएगी। तो इसलिए मेरी आपको यानी कि एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, अपील है आपसे कि हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके त्रिशक्ति ऐप को अपने मोबाइल ऐप पे, चाहे वो एंड्रॉइड हो या एप्पल हो, उसमें आप इसको हमारे त्रिशक्ति ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सभी तमाम सोशल मीडिया पेजेस आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और जो एक नॉर्मल आप करते ही होंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। ये मेरी आपसे अपील है, राइट। और इस वीडियो को भी जरूर शेयर कर दीजिए। न्यूज, डीडी न्यूज वाला है कहाँ, कहीं है? About. टू बी बेस्ट यू नीड टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ये कोई अलग से बात नहीं कह रहा हूं मैं। अगर आपको अच्छा बेस्ट बनना है तो आपको सीखना भी वहीं से पड़ेगा जो बेस्ट हो ऑलरेडी, राइट। और उसकी पहचान, उसकी क्रेडिबिलिटी और कैसे वो बेस्ट है, उसका एक माध्यम है न्यूज़पेपर। जो न्यूज़पेपर में उनकी न्यूज़ आती हैं, जो न्यूज़पेपर में उनके बारे में लिखा जाता है, उनकी सफलताओं के बारे में, उनके रिजल्ट के बारे में, उनके सिलेक्शन के बारे में, उनके होने वाले जहां प्रोग्राम हैं, कौन सी डिग्निटी विजिट की है, क्या क्या प्रोग्राम हुए हैं, क्या क्या वो करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, वो पूरी की पूरी गाथा, 22 वर्षों की जो गाथा है, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से अलग अलग टाइम पे रिलीज होती हैं। नेशनल लेवल के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसमें ये न्यूज़ आती हैं, और जिसका कलेक्शन हमने पूरा का पूरा कोशिश की है आपने हमारे वेबसाइट में उसको डालने की, सो दैट आप तक सही जानकारी पहुंचे। तो दून डिफेंस एकेडमी के मेन पेज पे आप जाएंगे तो आप अबाउट अस में क्लिक करेंगे, तो अबाउट अस में डीडी न्यूज करके बटन, उसको क्लिक करेंगे तो ये आपको डीडी न्यूज आपको मिल जाएगी, और आप इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या पिछले दिनों घटित हुआ, पिछले साल घटित हुआ, पिछले महीने घटित हुआ, कौन कौन से सिलेक्शन हुए, कहां कहां से बच्चे निकले, कहां कहां क्या क्या प्रोग्राम रहे। बहुत लंबी गाथा है इसमें, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बोलते हैं ना कई लोग कि पेड न्यूज 1 या 2 हो सकती है, 1 महीने या 2 महीने चल सकती है, सालों दर साल नहीं चल सकती है। और नेशनल न्यूज जो पेपर है, नेशनल पेपर्स हैं, वो कभी भी पेड न्यूज नहीं छापते हैं। ये ऑथेंटिक जानकारी है, ये ऑथेंटिक रिजल्ट है,
एक एक चीज सही है, एक एक चीज ऑथेंटिक है, इसीलिए संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी की क्रेडिबिलिटी इंडिया में जानी जाती है। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, राइट। अब बात करते हैं, होम पेज पे चलते हैं एक बार फिर से, कैश अवार्ड के बारे में। कैश अवार्ड का है इसमें? वीडियो नहीं, नहीं, वो फोटो तो थे। बच्चों को दिखाएं तो सही कि हजारों हजारों बच्चे यहाँ पे कैश अवार्ड लेके जा चुके हैं। इसमें वेबसाइट में नहीं डाला आप लोगों ने इसको? डीडी न्यूज खोलो। अच्छा, डीडी न्यूज पेपर खोलो। हाँ, नीचे जाओ, डाउनलोड सेक्शन में जाओ, डाउनलोड सेक्शन में जाओ। मैं बताता हूं, चलो आपको ये भी तो बताना पड़ता है। हाँ, संदीप सर बताएंगे कि सब कुछ, आप लोग का डिपार्टमेंट भी तो है। नीचे आओ, सबसे दून डिफेंस एकेडमी का जो होम पेज है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो रहा है कि अगर आपको 2026-27 के प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, चाहे वो डिफेंस का कोर्स हो, मर्चेंट नेवी का कोर्स हो या फाउंडेशन कोर्स हो, तो हमारे प्रोस्पेक्टस, लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस हमारे डाउनलोड कॉर्नर से आप डाउनलोड कर लीजिए। डीडे प्रोस्पेक्टस है, फाउंडेशन प्रोस्पेक्टस है, और मैगजीन जो हमारे यहाँ पे पूरे कोर्स की चलती है वो है। इसके साथ साथ हमारा एक डीडी न्यूज़पेपर है जो लेटेस्ट, इसको क्लिक करेंगे, ये आपको जरूर देखना चाहिए, इसको जरूर डाउनलोड करना चाहिए। ये वेबसाइट में अवेलेबल है, ये डीडी न्यूज पेपर है हमारा, हर साल निकलता है। अब वो सेक्शन वहां पे थोड़ा ढूंढना पड़ता है, मैं आपको इसलिए यहां दिखा रहा हूं। चलो फैसिलिटीज के बारे में बताता हूं मैं आपको। अब इसमें पता नहीं इन्होंने डाला कि नहीं डाला, कैश अवार्ड का डाला तो होगा, ये है। हाँ भाई, उसको उसमें भी डालो यार, गैलरी में डालो। इतने लाखों रुपए हम कैश अवार्ड दे चुके हैं, आप डालते नहीं हो तो कैसे पता चलेगा बच्चों को? रिकॉर्ड करो। ना कोई गीत, ना कोई गजल, ना कोई खास फसाने हैं। ना कोई गीत, ना कोई गजल, ना कोई खास फसाने हैं। आपके संदीप सर का मकसद तो ऐसे कई और कंधों पर सितारे सजाने हैं, समझ रहे? तो ये वो स्टूडेंट्स हैं और ये हजारों की संख्या में हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, जो उनका सिलेक्शन होता है, जब उनको यहां से दून डिफेंस एकेडमी से कुछ अवार्ड से नवाजा जाता है, जिसमें कुछ कैश अवार्ड है, कुछ ट्रॉफी है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कुछ पैसा दे रहे हैं उनको, वो मकसद नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि उन बच्चों ने जो मेहनत की है, जैसे कि आपने देखा ना, कल मैन ऑफ द मैच मिला और कुछ कैश अवार्ड भी मिलता है, कुछ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिलता है, तो कुछ कैश अवार्ड मिलता है। तो वो ऐसा नहीं कि उनको पैसे की कमी है, वो इसलिए होता है कि उनको एक रिकॉग्निशन मिले कि उन्होंने मेहनत की है, तो उसने उस मेहनत को किसी ने सलाम किया है, किसी ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। उस मकसद से ये कैश अवार्ड सीरीज हमारी कई सालों से चल रही है। और दून डिफेंस एकेडमी में जो भी ऑफिसर की एंट्री है, जिसमें फाइनल सिलेक्शन होता है, चाहे वो एनडी के थ्रू हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, एनसीसी के थ्रू हो, टेक्निकल एंट्री हो, कोई भी ऑफिसर एंट्री जो डिफेंस की होती है, उसमें जब फाइनल सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट में आता है, तो 20,000 का कैश अवार्ड है, राइट? देख सकते हैं आप पीछे। और जो दूसरी एंट्रीज है, जो पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक है, जैसे कि अग्निवीर की एंट्री के थ्रू, उसमें ₹10,000 का कैश अवार्ड है, राइट? तो ऐसे हजारों हजारों बच्चे आप देखते रहोगे, बहुत सारे वीडियोस, फोटोग्राफ हमारे सभी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। इसमें आपको उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, उनके व्यूज हैं, रिव्यूज हैं। ये आप एक बहुत लंबी फहरिस्त है, क्योंकि ये तो अखबार छोटा सा है, इसमें हम पूरा नहीं डाल सकते। अभी वेबसाइट में भी डाल देंगे। यस, यूट्यूब चैनल पे आप हमारे जब जाएंगे तो हम प्ले लिस्ट में आपको कैश अवार्ड का एक
सीरीज दिख जाएगी जिसमें आपको उनको वीडियोस दिख जाएंगे कैश अवार्ड लेते हुए। तो बच्चों, दून डिफेंस एकेडमी में संदीप सर आपका जो साथ है, आपका जो हमारा साथ है, वो ऐसा नहीं है कि नेवी की दोस्ती गैंग में तक कि सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ बात खत्म। मेरे स्टूडेंट के साथ मेरा रिलेशन आजीवन रहता है, अगर उस दूसरी तरफ से कोई चाहे तो। मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि कई बच्चे सेलेक्ट होके कई बार अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाते हैं, मिलते नहीं है या बातचीत नहीं हो पाती, लेकिन कोई भी अगर किसी संदीप सर को अप्रोच करता है तो संदीप सर उसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और ये रिकॉग्निशन, और मैं हमेशा यही चीज कहता हूं जब मैं कैश अवार्ड देता हूं, आपने भी कई बार सुना होगा कि इस कैश अवार्ड से या इस पैसे से आप पार्टी मत बनाना। अगर आपको 20,000 रुपए या 10,000 रुपए कैश अवार्ड मिल रहा है, ऐसा नहीं कि शाम को उसको खर्च दो। इससे कोई ऐसी चीज लो जो आपको प्रेरित करते रहे, आपको मोटिवेट करते रहे कि आपको अभी आगे बढ़ना है। आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, खत्म नहीं हुई है। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, ये मैं उनसे जरूर कहता हूं। और बच्चे ऐसे ही करते हैं, उस अवार्ड से वो कोई वॉल क्लॉक या वो कोई इस तरह की चीज या कोई मोमेंटो या इस तरह का कुछ अपने चीज ले लेते हैं जो उनको उनके सामने रहती है, और संदीप सर के आशीर्वाद के रूप में 24 घंटे उनके सामने रहती है और उनको प्रेरित करती रहती है कि अभी और आगे बढ़ना है, मंजिलें अभी और बाकी हैं, अभी तो एक सिर्फ पत्थर उछाला है, अभी तो आसमान में छेक करना बाकी है। तो ये मकसद है इन कैश अवार्ड्स को देने का। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, मैं तुमको बता रहा हूं, ये डाल दो सारा का सारा, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको, हमारी टीम की भी आज ग्रिलिंग हो रही है, साथ साथ टीम को भी क्या क्या करना है वो भी इस सेशन में पता चल जाएगा। अच्छा है, स्टूडेंट के साथ साथ टीम को भी ट्रेन करना हमारी जिम्मेदारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के बारे में बताता हूं, सुनो। दून डिफेंस एकेडमी की फैसिलिटीज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जनरली क्या होता है, आमतौर से आप किसी अपने शहर के किसी भी इंस्टीट्यूट को देख लो, अपने शहर के किसी भी कोचिंग संस्थान को देख लो, कोचिंग संस्थान सिर्फ ईंट, दीवारों का, डिजिटल बोर्ड का, एसी का, लाइटिंग का या इस तरह की चीजों का नहीं होना चाहिए। वो तो नॉर्मल सी चीज है, जैसे एक शॉप जब खुलती है या कोई कोई नई चीज बनती है तो बहुत सारी सजावट, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, होना ही पड़ता है, वो एक पार्ट है। इंस्टीट्यूट और स्पेशली जो डिफेंस के लिए प्रिपरेशन कराता हो, जो मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपरेशन कराता हो, जो फाउंडेशन कोर्स के लिए प्रिपरेशन कराता हो, उसकी आत्मा है उसकी फैसिलिटीज, ना कि चार दीवारियां सिर्फ। वो फैसिलिटीज ही उसको आगे लेके जाएंगी। इसलिए हमारा जो पूरा फोकस रहता है, जो कोशिश रहती है कि हमारा जो बजट है, जो हमारे दून डिफेंस एकेडमी का बजट है, वो हम ज्यादा से ज्यादा आपको फैसिलिटीज देने में लगाएं, ना कि और चीजों में लगाएं। राइट, और चीजें भी जरूरी हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट है या बहुत अन्य चीजें हैं, मैं मानता हूं वो भी जरूरी है। लेकिन मेरी कोशिश, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा खुद का मानना है कि हमारा मैक्सिमम जो बजट है मैं कोशिश करता हूं आपके लिए लगाया जाए। तो इसलिए हमने जो यहाँ पे फैसिलिटीज क्रिएट की हुई है, आप सोच भी नहीं सकते कि एक कोचिंग सेंटर में आपको ये सब मिलेगी। कोचिंग सेंटर का जनरली ये शटर उठाया और कोचिंग सेंटर खुल गया, शटर डाउन तो कोचिंग सेंटर बंद। ठीक है, वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। एक शॉप जैसी एक इस तरह की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। फीलिंग आनी चाहिए जब आप एंटर करें तो जैसे किसी डिफेंस के इंस्टीट्यूट में आप, ट्रेनिंग सेंटर में आप प्रवेश कर रहे हो, डिफेंस की जहां पे आपको लगे एक अलग से वाइब्रेशन आपके अंदर आनी चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर डीडीओ को मिनी एनडीए कहते हैं। राइट, तो हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं, आप लगा लीजिए कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको इंडोर स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस का, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, अभी तो हमने अपना एक ग्राउंड भी लीज पे लिया है जिसमें आपको क्रिकेट, एथलेटिक्स के सारे इवेंट्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, राइट, ये तमाम सुविधाएं आपको दून डिफेंस एकेडमी के अंदर मिल रही हैं। तो आप लगा लीजिए कि ये सिर्फ चार दीवारी वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक संस्था है, जस्ट लाइक एनडीए, आईएमए, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी। वो तो एक गवर्नमेंट की संस्था है, इसलिए हजारों एकड़ में, सैकड़ों एकड़ में, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उतनी ही क्षमताओं जैसा वाला
उतनी फैसिलिटीज वाला एक छोटा है, इसलिए डीडीओ को बहुत सारे लोग मिनी एनडीए कहते हैं। तो ये सुविधाएं आपको दून डिफेंस एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, हम अपना बजट कोशिश करते हैं कि आपके लिए, आपकी सुविधाओं के लिए लगाएं, ना कि अपने आप को प्रमोट करने के लिए या अपने आप को कुछ और तरीकों से लगाएं। हमारी फैकल्टी, हमारा स्टाफ, बहुत सारे डिफेंस ऑफिसर है। एसएसबी का जो हमारा इंटरव्यू पैनल है, उसमें जो क्वालिफाइड डिफेंस ऑफिसर हैं, चाहे वो जीटी हो, साइकोलॉजिस्ट हो, वो चाहे अपना इंटरव्यू ऑफिसर हो, क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं, एक्स सर्विसमैन है। हमारे यहाँ 38 से ज्यादा एक्स सर्विसमैन इस वक्त हमारे पैनल में है, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं। बेहतरीन फैकल्टी है, जो जिनका नाम इन्हें आज की डेट में बच्चा बच्चा जानता है। एक बेहतरीन फैकल्टी है और एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। वो इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि आत्मा है, सिर्फ शरीर नहीं है। एक बिल्डिंग, एक सिर्फ आप लगा लीजिए एक शरीर होता है, अगर बिल्डिंग के अंदर फैसिलिटीज ना हो तो आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है तो रिजल्ट नहीं है। इसलिए यहां का रिजल्ट हिंदुस्तान में बेस्ट रहता है। चलिए आज का ये देखिए, ये और कुछ किसी का कोई सवाल है? थैंक यू सो मच। चलिए लास्ट में फिर आप नेक्स्ट अब मिलेंगे हम। अभी मैंने आपको बताया 14 मार्च को जो हमारा नेक्स्ट लाइव काउंसलिंग सेशन होगा। बच्चों, पेरेंट्स, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो भी सोच भी रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का या फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने का, प्लीज कोई ऐसी जगह ही देखें जो पवित्र हो, सच्ची हो, जिसमें एक पैशन हो, जिसके पास फैसिलिटीज हो, जिसके पास रिजल्ट हो, जिसके पास टीम हो, जिसके पास जुनून हो, जिसके पास सच्चाई हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, वही जाने का सोचे। चाहे आप कहीं भी जाएं, किसी भी शहर में जाएं। और देहरादून को आप सबको मालूम है, अगर किसी ने दून डिफेंस का हब बनाया है तो वो संदीप सर की दून डिफेंस एकेडमी है। अगर आज हमारे कोई पद चिन्हों को फॉलो कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी गाथा कितनी लंबी रही होगी। तो फिर से जो ये हजारों बच्चे आज मेरे यूनिफॉर्म में देश की सेवा कर रहे हैं, जब मैं उनको यूनिफॉर्म में देखता हूं, बहुत सारे बच्चों की तो हम डाल भी नहीं पाते क्योंकि प्रोटोकॉल्स हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, कईयों के हमें डिलीट करने पड़ते हैं कि अलाउ नहीं है, आपको भी मालूम है, बट कुछ बच्चों के हैं। और जितने भी स्टूडेंट जब हमारे पास आउट होते हैं, एक चीज और बताना चाहता हूं, चाहे वो एनडीए का हो, एयरफोर्स एकेडमी हो, नेवल एकेडमी हो, आईएमए हो, हर बार मैं कोशिश करता हूं, या मर्चेंट नेवी के इंस्टीट्यूट हो, मैं कोशिश करता हूं कि उनके पास जाऊं उस दिन पर जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन हो, क्योंकि उसी दिन के लिए उन्होंने यहाँ पे मेहनत की थी, उसी दिन के लिए पेरेंट्स ने उनको यहाँ भेजा था। और जब मैं उनको उस अंतिम पग को पार करते हुए देखता हूं, जब वो पासिंग आउट परेड के उस मैदान पे, उस ग्राउंड पे जब उनको ड्रिल करते हुए देखता हूं, क्योंकि हमने भी किसी दिन उस पासिंग आउट परेड में उस ग्राउंड पे परेड किया, तो एक एक फीलिंग मैं समझ सकता हूं। जो एक एक कदम वो वहां पे लेते हैं, एक एक बूट की जो छाप उस ग्राउंड पे छोड़ते हैं, उसकी फीलिंग, उसकी आवाज मैं अपने दिल तक महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैंने वो किया हुआ है। तो उस टाइम पे उस बच्चे को कितनी खुशी होती होगी जब वो अंतिम पग ले रहा होता है, उसके पेरेंट्स को कितनी खुशी होती होगी जब उसका लड़का कमीशन रैंक लेता है, जब वो एक कैडेट से एक ऑफिसर बनता है या दूसरे रैंक पे जाता है। तो उस फीलिंग को कंटिन्यू जीवित रखने के लिए, उस जज्बे को कंटिन्यू जीवित रखने के लिए मैं पूरे साल घूमता रहता हूं सभी जगह पे, चाहे वो एनडीए हो, मैं फिर बता रहा हूं, आईएमए हो, ओटीए हो, नेवल एकेडमी हो, एयरफोर्स एकेडमी हो, आईएनएस चिल्का हो, या कोई भी जगह हो, या मर्चेंट नेवी के इंस्टीट्यूट हो, वो दिन जब बच्चा वहां से पास आउट होता है तो ऐसा लगता है यस, अगेन आई डिड समथिंग, अगेन आई डिड समथिंग, और ऐसा ही आगे मैं करता रहूंगा। ये वहां से उस दिन मुझे और जुनून मिलता है और हौसला मिलता है। ये मैं आपको अपनी फीलिंग ऐसे क्या मैं बता भी नहीं पा रहा हूं आपको, वो फीलिंग होती है। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी मकसद के साथ इस कमिंग एकेडमिक ईयर में आपका स्वागत है। आप आए, देखें, और वो लक्ष्य जो आप सोच रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनने का, उसको पूरा करते हैं, या मर्चेंट नेवी का उसको पूरा करते हैं, मिलके प्रयास करते हैं, आए
और मिले एक बार जरूर, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आई होप ये सेशन आपके लिए कुछ उपयोगी रहा होगा। इसी बात से मैं अपना सवाल, आज का ये सेशन समाप्त करता हूं। कुछ लास्ट क्वेश्चन एक देख रहा हूं मैं, सर कब ज्वाइन करूं मैं एकेडमी? आप एकेडमी आ सकते हैं बेटा, आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली कौन सा आपको कोर्स करना है। अपना ख्याल रखें, लास्ट के कुछ दिन एग्जाम के बचे हैं जो भी, उसको फिनिश करें। एंड आई एम श्योर आप में वो क्षमता है, आप में वो जुनून है कि आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं और गलत आदतों से दूर रहें। लास्ट में जाने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा, लाइफ जिंदगी एक बार मिलती है और युवा अवस्था तो बहुत कम होती है। बचपन बहुत छोटा होता है, युवा अवस्था थोड़ी बड़ी होती है और सबसे बड़ा बुढ़ापा होता है। तो अब आपका बचपन निकल चुका है, आपके पास युवा अवस्था है, और युवा अवस्था यानी कि जो आपका यंग टाइम है, ये है कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, कुछ बन के दिखाने का। इसको गलत चीजों में वेस्ट मत कर देना, नशे में, गलत संगत में, मोबाइल एडिक्शन में, इधर उधर घूमने में, बाइक वाइक, आप देखते होंगे हजारों एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छी आदतें डालो, अच्छे संस्कार डालो, अपने आप को फिजिकली भी उतना स्ट्रांग करो जितना आप मेंटली स्ट्रांग हो। वो होगा आपको ग्राउंड में जाके कुछ गेम खेलने का, अच्छी किताबें पढ़ने का, अच्छी संगति में रहने का, नशे से, गलत चीजों से दूर रहो, सिगरेट शराब से दूर रहो। यह टाइम कुछ बनने का है, कुछ करने का। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, लास्ट में फिर कह रहा हूं, 12th के बाद 1 साल 2 साल की मेहनत और जिंदगी भर का आराम, या 12th के बाद 1-2 साल की मटरगश्ती और जिंदगी भर रोना। तय आपको करना है, आपको रास्ता कौन सा आपको चुनना है, आपको तय करना है। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।